सारे जो क्लीनिंग के बारे में देखना पड़ता है। अच्छा, माउंट आबू गया तो मुझे लगा ही नहीं कि ये कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है, सब कौन कर रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आया सच्ची देखने को। लेकिन चल रहा है, बहुत मस्त चल रहा है वो। 5 दिन कैसा गया मुझे भी मालूम नहीं पड़ा, आराम से। और हम लोग तो जब बिजनेस करते हैं तो कितना टेंशन लेता है। अभी माता जी लोग तो मालूम है कि इन लोग बच्चों के बारे में कितना सोचते हैं, घर वालों के बारे में कितना सोचते हैं। बाप रे, ये तो सोचनी नहीं, कुछ भी मत सोचो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो इनका एक एग्जाम्पल है, 50-60 हजार आदमी खाना करता है। मैं किचन में गया, मैं उधर बोला कि किचन में जो मुझे बताओ ये आदमी खाना खाते थे कैसा बनाते थे तुम लोग। मेरा भी किचन है, मेरा एक छोटा किचन है, तो उधर 50-60 आदमी का किचन कैसा होगा। फिर मैं वहाँ जाकर देखा तो जो बॉयलर है, खाना चावल पकाने के लिए, फिर आलू पकाने के लिए बॉयलर है, तो गैस है, सब है, सारी चीज चलता है। बट एक दिन में इतना सारा आदमी 30 हजार एक आदमी खाना खाया तो मतलब ये खाना कैसे खाया, प्लेट की तरह डाला, हाथ कैसे जो ये समझ नहीं आया कैसा। बट हो जाता है, आप लोग सोच लो सारे काम हो ही जाता है। खाली भगवान के ऊपर ध्यान दो, भरोसा करो, सब हो जाएगा। बच्चे लोग अपना अपना बड़ा बन जाएगा, आपका लाइफ का बन जाएगा, सब बन जाएगा। आप लोग सोचेंगे नहीं कि मेरे बच्चे बनेगा या नहीं बनेंगे, इसके बारे में सोचने बंद करो। कहीं नहीं बोलता हूँ ऐसा, मेरा एक्सपीरियंस होता है। ये 6 साल का, मैं 7 साल का हूँ। उनका बड़ा बेटा है, वो अभी अमेरिका में, सिंगापुर में। अभी अमेरिका पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, वो अभी सिंगापुर में है। वो कितने साल का? 32। अभी 25 साल का, वो 25 साल का है अभी जो दूसरा बेटा है ना। एक चीज था कि आप जैसे मुझे याद है उनकी विशेषता है कि जैसे उनका ना इतना उनका टाइट शेड्यूल होता है, और खासकर मैंगलोर में भी बार बार उनका गांव में वहां जाना होता है। एक बार मुझे याद है चावल का खेती करते, चावल की खेती करता हूँ, 10 एकड़ में करता हूँ। अभी लगा क्या है, अगले महीना निकलने जाऊंगा। मतलब किसान भी है तो वो भी करते हैं, शौक है। हाँ, मेरे को कमाने के लिए नहीं करता हूँ, बट मुझे शौक है खेती करना है। तो 2 साल 3 साल हुए, 3 साल हुए इसको। तो वो भी बहुत प्यार से अच्छे से वहाँ रह करके वो करते हैं। तो इतने शेड्यूल में से भी वो टाइम निकाल के वहाँ जाते हैं। और एक चीज जैसे अन्ना की विशेषता रही कि अगर वो बोलते हैं तो वो करते हैं, प्रॉमिस अगर वो बोलते हैं। जैसे दिवाली, वो हर हफ्ते अगर बॉम्बे में है, और जैसे टाइम निकाल के भी हर हफ्ते में एक दिन आकर बाबा के रूम में योग करेंगे, मुरली का सार वरदान थोड़ा सुनेंगे, और फिर जाएंगे वो काम करने के लिए, मतलब जहाँ भी उनका अपॉइंटमेंट होगा। तो वो जैसे दिवाली था, लेकिन तो दिवाली थी ना, बोरीवली गार्डन के अंदर हमारा प्रोग्राम था बहनों का ही, और उसमें अन्ना आए हुए थे। तो उस समय अन्ना को बोला कि अन्ना आज एक दिवाली का गिफ्ट दो, एक प्रॉमिस दो कि हफ्ते में एक दिन कम से कम सेंटर आओगे, कहीं भी जाओ लेकिन सेंटर आओगे, बाबा को याद करोगे। तो देखा कि तब से लेकर के अब तक भी उन्होंने वो प्रॉमिस कंटिन्यू रखा है, और मुझे लगता है उसको शायद 6 साल हो गए, 6 साल हो गए वो उन्होंने वो प्रॉमिस रखा। और वो प्रॉमिस जो रखा उसमें वो हर हफ्ते आते थे। तो शुरू में आज मुझे लगता है 4-5 साल हुए ना रिनोवेशन को, कि उसमें एक दिन ऐसे ही वो आए थे और बैठे थे कोर्स रूम में, और कोर्स रूम में बस बैठे थे, टोली उनको दी थी, और फिर शायद कुछ पर्दा लटक रहा था, कुछ तो जाने कोर्स रूम में पर्दा लटक रहा था, पर्दे का वो हुक होता है, तो वो निकल गया था। तो वो हमेशा तो उस समय कहते थे कि यहाँ पे कुछ सेवा होगा तो आप मुझे बोलना। तो मैं उनको कहती थी हाँ जरूर, कुछ होगा तो बोलूँगी। फिर उस समय दिवाली का वो टाइम आने वाला था, तो मैं कहा अन्ना पेंट कराना, आप है ना पेंट करा के दो। फिर उन्होंने पेंट के लिए भाई को भेजा, और भाई को भेजा पेंट के लिए, तो वो भाई आकर के वो देख रहे। फिर कहते अरे ये तो सारा वायरिंग बाहर है, कहते पहले ये तो कंसील होना चाहिए। तो फिर उसके बाद इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, फिर उन्होंने सारा वो वायरिंग वगैरह कंसील कर हुआ। फिर पीओपी का काम थोड़ा चला,
और तभी जो पूरा जो रिनोवेशन सेंटर का जो हुआ तो वो सारा भाई ने सहयोग किया हो। तो आज देखो बाबा के घर में इतने सारे बैठ कर थे और अन्ना सच में है ना, पुराने जो वो जानते हैं कि वो जो रिनोवेशन वो हुआ उसके बाद जो वाइब्रेशन बने, उसके बाद जो योग का जो स्थिति वगैरह जो प्रोग्राम बने, तो धीरे 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 पूरा एक माहौल चेंज हो गया, पूरा एक लुक चेंज हो गया। तो आज देखो वो भी कितनी दुआएं वो जमा होती हैं। तो बाबा के घर में ऐसे भी उनका पूरा कहीं ना कहीं गुप्त रूप में भी हमेशा उनका सहयोग रहा है। तो अभी एक कि जब आप बाबा के रूम में बैठते हो मेडिटेशन में तो क्या योग करते हो, क्या योग करते, मतलब क्या फील करते हो बाबा को याद करते हुए? मैं जब बाबा के घर में बैठता हूँ तो मेरा जो प्लानिंग रहता है उसके बारे में सोचता हूँ। प्लानिंग के बारे में सोच के फिर मैं बैठ लेता हूँ, फिर अपना एक प्लान बना लेता हूँ अपने दिमाग में। फिर अपना दिमाग को थोड़ा समझना है। एक्चुअली मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप लोग, मैंने बहुत गर्म दिमाग का था, अभी नहीं, बहुत गर्म दिमाग का था। मैं एक्चुअली ब्रह्मा को आने का मेन सब्जेक्ट मेरा वो था कि मैं दिमाग को थोड़ा ठंडा करूँ, वो मेरे से हो गया बस। वो मेरा सबसे बड़ा प्लस मेरा लाइफ में। अगर कुछ भी मैं अच्छा करूँ तो उसका कारण ही मेरा वो शांति, ओम शांति, वो शांति हो गया मेरा, फिर मैं कुछ कर पाया हूँ। वरना तो मेरा तो बहुत अलग किस्म का था। मैं आपको एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ। मेरा 30 साल पुराना एक दोस्त था, मैंने फंक्शन में गया था, हम लोग एक होटल का फंक्शन था, तो वहां पर 30 साल पुराना मेरा एक दोस्त मिला सामने। वो मेरे को पहचाना नहीं, वो बाजू वाले को पूछ रहा था मेरे एक दोस्त को, बोले ये कौन हरीशन में है? तो बोला हाँ, अरे ये अभी तक जिंदा है। बोला हम लोग बचपन में साथ में मस्ती करता था, वो हम लोग बहुत मारा मारी बहुत करते थे। तो उसको लगा ये किधर कभी तो गया रहेगा, किसी ने मारा रहेगा, ऐसे पुलिस वाले ने मार के गया रहेगा उसको, फिर तो गया रहेगा। 30 साल के बाद मिल गया। फिर मेरे को, फिर हम लोग स्टेज पे गए, उसने मेरे दोस्त को पूछा ये हरीशन नहीं है ना? बोला हाँ। फिर स्टेज पे जाके मेरे बारे में उसने ऐसा माहौल किया कि मैं हरीशन ना लाइफ में एक बार सेटल होने के लिए हम लोग स्टार्ट चल देता, ये पूरा मस्ती करता था। लेकिन अच्छा तो आदमी था, होता मस्ती बहुत करता था। बट देखो आज वो कैसा हो गया और मैं कैसा है। फिर वो मैंने उसको पूछा बाद में, बोले यार सुरेश तू मेरा बारे में ऐसे सोचता है? हाँ यार, मेरे को 30 साल में मैंने तेरे को देखा ही नहीं, मेरे को किसी ने तेरा बारे में बताया ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि तू है ही नहीं इधर। तो ऐसा होता है लाइफ में ऐसा। चलो, और आप लोगों को कुछ पूछना है? तो ये एक एक एग्जाम्पल है। छोटू क्या समझ, समझ मस्ती होना चाहिए ना, बच्चों को मस्ती करना चाहिए। मेरा एक ऐसा है, मस्ती वाला बच्चा कुछ कर पाएगा, ये मस्ती नहीं करता वो कुछ नहीं कर पाते। मेरे तो चुपचाप बैठता है एकदम घर पे, जो शांति में बैठता है। मेरे एक दोस्त ने अभी पूछा मुझे, बोले मेरा बच्चा लड़का है यार, कुछ भी सुनते नहीं यार, मेरा वो कुछ भी करते नहीं यार, क्या करूँ क्या? बोले तो पागल है, बोला मैं वही बच्चे कुछ कर पाएगा। बोला तो घर पे शांति में बैठते हैं, कुछ कर मोबाइल में घुसते रहते, वो बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा बच्चा मस्ती करता ना, बोला वैसे ही बच्चे चाहिए, भगवान को बोलना पड़ा, वही कुछ कर पाएगा। आगे जरा एक्सपीरियंस है ना उसका। अभी मेरा लाइफ की बोलता हूँ मैं कैसा हुआ। तो एक लाइफ में हर चीज आपको सीखने को मिलता है। मैं पुलिस स्टेशन में गया था, मैं आज तक जेल में नहीं गया, बट जगह वगैरह करके पुलिस स्टेशन तक जाके आया हूँ, बट जेल में जाने का नौबत नहीं आया। बट वैसा काम ही नहीं किया मैंने, मस्ती भी किया रहेगा, अगर झगड़ा भी किया रहेगा तो मैं इसके लिए लड़ा रहेगा, इस अच्छाई के लिए। मैंने झूठा करके किसी को मारा रहेगा, वो पॉसिबल है, अच्छा ही नहीं, कोई नहीं। तो अच्छे कर्म करने में जाएगा थोड़ा तो मस्ती तो हो ही जाता है। तो फिर तो अपने को फेस करना ही है ना, कहीं जाना है, फिर मैंने तो मस्ती कर दिया, जैसे को मारा, अभी पुलिस स्टेशन में गया, अभी वहां जाके तो झूठ तो बोलना नहीं, तो करना नहीं। तो मैं मेरे बच्चों को था, मैं बचपन से बच्चों को एक ही बात सिखाया कि झूठ मत बोलना मेरे से।
सच्चा बोलना कभी नहीं, सच्चा बोल फिर मैं तेरे माफ करूंगा, तो झूठ बोला तो मैं माफ नहीं करूंगा। सच्ची बोल के तो फांसी में चढ़ गया वो चलेगा, बट झूठ बोल के नहीं। मैं सच्चा का हमेशा उसकी बच्चे लोग भी यही सिखाया, सच्चे बात करना, मेरे से कुछ भी हुआ तो मेरे को आके बोलना, मेरे से बात करना इसके लिए माफ करूंगा। मगर तो झूठ बोलेगा तो मैं माफ नहीं करूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वैसे मेरा नेचर है, बट वो अच्छा नहीं करेंगे मालूम। वैसे जैसे मतलब आपने जैसे स्ट्रगल करके ये सारी चीजें अपने उस पे जैसे कमाया, मेहनत करके सब पाया, और उसको अब डायरेक्ट मिल रहा है, उसको ये लाइफ तो डायरेक्ट मिल रही है ना, तो उसके उसके लिए क्या ध्यान मिला नहीं। उसको मैंने बोला सिंगापुर से 3 दिन पहले फोन आया था उसका, पापा मेरा एग्जाम नवंबर में खत्म हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं बोला या तो उधर नौकरी कर या तो एग्जाम आने के लिए नौकरी करना होगा। अभी 3 साल तक मैं जंगल में हो जाऊंगा, मैं तेरे को कहीं ना कहीं नौकरी करना पड़ेगा, या तो तेरे को जो ठीक लगता है उधर कर लेना, अगर वहाँ नहीं लगता इधर आया तो मैं इधर एक जगह भेज दूंगा, तेरे को वहाँ नौकरी करना पड़ेगा। मेरा साथ में तो बैठ नहीं सकेगा, मेरा होटल में आके नहीं बैठने का। बोल पहले वो सीख के आ जा, फिर मेरे पास आ जा, फिर क्या इनको रेडीमेड मिलेगा ना, फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा। फिर मेरा दोस्त लोग बहुत सारे होटल का बच्चा लोग था, उसमें से गिना चुना बच्चा, मतलब पिताजी का सर प्रॉपर्टी नहीं था, वो बच्चा कुछ कर पाया। जिसका पिताजी का प्रॉपर्टी था वो बच्चा, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस बोलते हैं कि वो बच्चा कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि उसको डायरेक्ट जाके उसको बिठाया पिताजी ने धंधे में जाके बैठ, तो वो इम्प्रूवमेंट हो गया। अभी पिताजी का धंधे को संभाल रहा है, बस उतना ही, उसका आगे नहीं कर पाया। जिसके पास जो 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 हम लोग के पास पापा का कुछ नहीं था, मेरा पापा का 100 एकड़ जमीन था, लेकिन गाँव में मैं क्या कर सकता हूँ उसको, बॉम्बे में तो कुछ कर नहीं सकता उसको, वो मेरे गाँव में। तो उसके लिए मैंने अभी बहुत साल के बाद मैं अभी जाके उसकी खेती करने चालू किया। फिर एटलीस्ट खेती तो करो, तो बात कोई कुछ नहीं कर, पैसा मैं यहाँ से लेकर डालता हूँ उधर, कमाने के लिए खेती नहीं करता हूँ, बट खेती करता हूँ कि गाँव का जो थोड़ा आदमी लोग है या लेडीज लोग है उनको नौकरी मिले या उनको मैं कुछ दे पाऊँ, तो मैं 20 दिन का 300 रुपये उसको दे सकता हूँ, उनको काम में दे सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें, मेरा पिताजी का जो डेथ एनिवर्सरी 45 ईयर्स को हुआ था अभी 2 साल पहले, तो सभी लोग अपने घर पे बोला कि पूजा करेंगे, हवन करेंगे, ये करेंगे, मतलब कुछ नहीं करना, पूरा गाँव में घर पे जाएंगे, पूरे गाँव वाले को बोला खाने खिलाओगे, मस्त एकदम खाना खिलाओ, भेज देना, बाकी कुछ करना नहीं। पूरे गाँव में गया और सभी लोग आके पिताजी का फोटो देख के रो के जा रहा था, एक लोग का फीलिंग देखी। बाकी तो वो जमाना भी थोड़ा कम हो गया उनके साथ में जो था। अभी मेरे पिताजी का फोटो रख के पूजा करो ताकि उसको रहेगा नहीं, क्योंकि इन लोग ने मेरे पिताजी को देखा ही नहीं, तो पिताजी को देखा तो उसको फील हो रहा है। तो बाकी वो सब करके कोई फायदा नहीं, मतलब इतना कुछ। या हम लोग क्या करते हैं, लेडीज लोग साड़ी बांटते हैं गाँव में जाकर, फिर 500 साड़ी यहाँ से पैक करके लेके जाते, फिर वहाँ रखते, फिर पिताजी का या माँ का दिन आते तो हम लोग साड़ी सबको बांट देते। फिर कलर चॉइस तो लोग आप अपने कर लेते हैं, जिसको कलर पसंद है तुम लोग कर लेना, मैं दे देता हूँ, हम लोग ऐसा काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा। बाबा हमेशा माइक को याद करता है, तो अन्ना भी कभी ना कभी उनके आगे जो प्रॉब्लम लेकर आते हैं ना, अन्ना कोई ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में उतना बोलता होगा ना, ब्रह्मा कुमारी मतलब बोलते होंगे ना कि कोई नेगेटिव मेरा पिताजी का एक ब्रदर है, उसका वाइफ आपके साथ में है, तो मेरा मामा का वाइफ है, तो मामा आप हुआ है, फिर उनका वजह से वो अकेली पड़ गई, उनका बच्चा भी शादी हो गया तो फिर अकेले पड़ गए, फिर वो ब्रह्म कुमारी में गया। मैं बोला जैसे अभी आप होटल में होते हो, अभी जैसे कुछ VIP वगैरह को मिलते हो और उनको पता चलता आप भी ब्रह्मा कुमारी में जाते हो और उन्होंने कुछ सुना हो और कुछ सुनाते हो कि अभी वो ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, जिसको एक बार इधर आएगा ना देखेगा तो सबको लगता है कि ब्रह्मा कुमारी क्या है। भाई ब्रह्मा कुमारी के बारे में बाकी जिसको नॉलेज नहीं है तो बात ही करेंगे कि ब्रह्मा कुमारी क्या है। तो एक बार मेरे पर आ जाओ, एक कोर्स करना, फिर उसके बारे में तुम कुछ समझ जाएगा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ उसके बारे में, क्योंकि वो स्ट्रगल उन लोग का लाइफ है ना। जैसा हम लोग शबरीमला भी जाते
हम लोग 60 डेज के जो उपवास करते हैं तो उसमें वैसे ही रहते हैं जैसा आप लोग कोई जिंदगी भर करते हैं। हम लोग 7 दिन करते हैं तो हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं, क्योंकि घर छोड़ना, जमीन पे सोना, तो हम लोग एक बहुत टफ फास्टिंग है कि कपड़ा नहीं पहनना, मतलब पैंट शर्ट नहीं पहनने का, फिर वो सर पे तेल नहीं लगाना, साबुन नहीं लगाना, तो ये सब अलग एक लाइफ होता है करने की जीवन। हम लोग साल में 60 डेज करता था, अभी तो मेरा बंद हो गया। 60 डेज में फास्टिंग करता था, जैसा आप लोग जिंदगी भर करते हो वही बहुत टफ लाइफ है। मैं उनको वो समझाता हूँ जिसके बारे में सबरीमला के बारे में नॉलेज है ना, तो उनको वो समझाता हूँ कि ये देखो ये लाइफ है, तो अब ये लाइफ है, सब लोग कर नहीं पाएगा ऐसे चीज। एक की प्रेरणा होती है ना, वो अनेकों को क्या करती है, कितने प्रेरणा देती है। छोटू बाबा को कैसे याद करते, कैसे याद करते बाबा को? वो कैसे करते, वो कैसे करते? मुझसे बहुत बोलता रहता हूँ, इतना बंद नहीं बोलता। कैसे करते हो बाबा को यार? अच्छा, संदीप कौन है? कौन? मैं कौन? मैं कौन? आत्मा। तो अभी लास्ट हम 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। चलो, अल्लाह को बहुत बहुत थैंक्स। आज हमारा ये वर्कशॉप था।